नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें किसी मंजिल पर नहीं बल्कि उस सफर में बनती है जिसे अपने खास दोस्तों के साथ तय करते हैं। और हमारा ये उत्तराखंड का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा था। काफी दिनों से मैं, रजनीश, आकाश और सुमित उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे थे। कभी समय नहीं मिल पाता था, कभी कोई और नई परेशानियां आ जाती थी, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। दोपहर करीब 1 बजे अपने घर से हम लोग निकलते हैं। दिल में उत्साह था, चेहरे पर मुस्कान थी और मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अब अगले 3 दिन यादगार बनने वाले हैं। हमें हनुमानगढ़ छोड़ने के लिए हंसराज और अमन भी आए थे। हनुमानगढ़ पहुंचने के बाद हम लोग ऑटो करके निकल गए प्रयागराज संगम स्टेशन की ओर। स्टेशन पहुंचकर टिकट लिया और फिर शुरू हुआ हमारे सपनों के सफर का पहला अध्याय। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और खिड़की के बाहर बदलते नजारे हमारी आंखों को सुकून दे रही थी। कभी खेत दिखाई दे रहे थे, कभी नदी का शांत बहता पानी, कहीं दूर तक फैली हरियाली। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, पुरानी बातें, सब कुछ मिलाकर इस यात्रा को और भी खास बना रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई और हम लोग लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ पहुंचकर पता चला काठगोदाम जाने वाली ट्रेन रात 11 बजे आएगी। हम लोग के पास समय था, इसलिए हम लोग फैसला किया इस समय को भी यादगार बनाया जाए। हम लोग हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए। मंदिर में प्रवेश करते ही मन को एक अलग ही शांति महसूस हुई। चारों तरफ सुंदर रोशनी, भव्य सजावट और भक्तिमय माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान यहीं खत्म हो गई। हम लोग दर्शन किए, कुछ समय वहाँ बिताए और खूबसूरत पल को कैमरे में भी कैद कर लिया। इसके बाद हम लोग स्टेशन के पास पहुँचे, होटल में बैठकर खाना खाया। सफर की बातें करते करते कब ट्रेन का समय हो गया पता ही नहीं चला। रात में हम लोग काठगोदाम जाने वाली ट्रेन में बैठकर, बाहर अंधेरा था लेकिन हमारे अंदर उत्साह की रोशनी थी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक और पुरानी यादें की बातें करते करते पूरी रात गुजर गई। सुबह जब आँख खुली तो हम लोग उत्तराखंड में पहुंच चुके थे। काठगोदाम स्टेशन पर उतरते ही ठंडी हवाओं ने हमारा स्वागत किया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। यह पहला मौका था जब हम लोग इतने करीब से पहाड़ों को देखा था। सच कहूँ तो उस समय जो खुशी महसूस हो रही थी शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इसके बाद हमने टैक्सी की और शुरुआत हुआ पहाड़ों के बीच का सफर। घुमावदार सड़कें, गहरी खाई, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बादलों को छूते पहाड़। हर मोड़ पर प्रकृति हमें नई खूबसूरती दिखा रही थी। रास्ता जितना लंबा था उतना ही खूबसूरत भी था। मंदिर के पीछे विशाल पहाड़ और सामने उमड़ती भक्तों की भीड़ देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग किसी पवित्र और दिव्य स्थान पर खड़े हों। वहाँ की शांति और ऊर्जा आज भी हमारे दिल में बसी हुई है। बाबा नीम करोली धाम में दर्शन करने के बाद मन को एक अलग ही शांति महसूस हुई। कुछ समय वहाँ बिताने और खूबसूरत यादों को कैमरे में कैद करने के बाद हम लोग निकल गए अपने अगले सफर के लिए, मुक्तेश्वर धाम की ओर। अब फिर शुरू हुआ पहाड़ों के बीच एक और शानदार सफर। मुड़ावदार सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रास्ते में कई ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिन्हें देखकर बार बार फोन निकालने का मन कर रहा था। करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम लोग मुक्तेश्वर धाम पहुंचे। काफी ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हम लोगों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। जैसे तैसे ऊपर चढ़ते गए वैसे नीचे दिखाई देने वाले पहाड़ और घाटिया का दृश्य और भी अद्भुत होता गया। आखिरकार हम लोग मुक्तेश्वर महादेव के दरबार में पहुंच गए। मंदिर परिसर से दिखाई देने वाले पहाड़ का नजारा इतना खूबसूरत था कि शब्दों में उसकी सुंदरता को पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। वहाँ की ठंडी हवाएं, शांत वातावरण और भगवान शिव के दरबार में बिताए गए कुछ पल हमारे इस पूरे सफर में सबसे यादगार पलों में से एक बन गया।
दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ कुछ फोटो और वीडियो बनाए और फिर आगे अपने सफर की ओर निकल गए। रास्ते में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। हम लोग इतनी ऊंचाई पर थे कि नीचे का दृश्य कैमरे में पूरी तरह कैद ही नहीं हो पा रहा था। जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती दिखाई दे रही थी। फोटो और वीडियो बनाने के बाद हम लोग आगे के लिए निकल गए और शाम को नैनीताल पहुंच गए। दिन भर के सफर के बाद हम लोग होटल लिए, आराम किए और अगले दिन की तैयारी में लग गए। सुबह का नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच उगता सूरज। हम लोग होटल के छत पर कुछ खूबसूरत वीडियो और तस्वीर लिए और फिर निकल पड़े नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगह की ओर। कुछ देर बाद हम लोग नैनीताल झील पहुंच गए। झील को देखते ही मन खुश हो गया। चारों तरफ पहाड़ और बीच में शांत पानी से भरा विशाल झील। हम लोग बोटिंग किए और झील के बीचों से नैनीताल की खूबसूरती को करीब से महसूस किया। वह पर शायद हमारे पूरे सफर का सबसे यादगार पल था। ठंडी हवाएं, झील का शांत पानी और दोस्तों का साथ। लेकिन अब वापसी का समय भी आ चुका था। हम लोग वहां से टैक्सी करके पहुंच गए काठगोदाम। काठगोदाम पहुंचे, ट्रेन थोड़ा लेट था इसलिए वहां कुछ समय बिताया। फिर हमारी ट्रेन आ गई और हम लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लखनऊ पहुंचते ही एक नई चुनौती। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में इतना भीड़ था कि उसमें चढ़ना नामुमकिन था। कुछ देर सोचने के बाद हम लोग बस से जाने का फैसला किया। स्टेशन से निकल के बस अड्डे पहुंचे। वहां पता चला कि बस रात 10 बजे जाएगी। इंतजार के दौरान भी हमारी मस्ती जारी रही। आखिरकार रात 10 बजे बस चली और हमारे सफर का आखिरी पड़ाव शुरू हो गया। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 3 बजे हम लोग प्रयागराज पहुंचे। 3 दिन बाद अपने शहर को देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर वहां पर एक गाड़ी करके हम लोग निकल गए अपने गांव के लिए। गांव में पहुंचते ही आकाश अपने घर चले गया और हम लोग अपने अपने घर पहुंच गए। तो आप लोगों का हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी बल्कि दोस्ती, यादों, मस्ती और जिंदगी के खूबसूरत पलों से भरा एक सफर था जिसे हम लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाए। अगर आपको हमारा ये उत्तराखंड का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस पूरे सफर का सबसे खूबसूरत पल आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगली यात्रा में, एक नए सफर में और नई यादों के साथ।